वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, कई बार हम लोग किसी काम को करने के बारे में सोचते रहते हैं और हम लोग इतना सोचते रहते हैं कि सोचते सोचते वो काम कभी हो ही नहीं पाता है, यानी कि एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है कि इतना सोच लेते हैं उस काम को कि सोच में ही वो काम रह जाता है। रियलिटी में हमारी जो एक तरीके से जो इमेजिनेशन है उसके बाहर निकलकर वो चीज नहीं आ पाती है। तो ये काफी एक गलत पैटर्न में हम लोग कई बार पढ़ते हुए नजर आते हैं। तो जो भी काम आप लोगों को अंदर से होने आ रही है कि बिल्कुल एक बहुत अच्छे वाला इंस्टिंक्ट आ रही है अंदर से निकल के, यार ये काम तो होना चाहिए, यार इसको तो करना चाहिए, तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना सबसे बेस्ट तरीका होगा। अगर कोई विचार आप लोगों के माइंड में आ रहा है कि यार ये काम इंप्लीमेंट होना चाहिए, अगर उसको आप लोग वहां पर डिले कर देते हैं तो फिर आगे भी आप लोग उस काम को नहीं करेंगे, इसके ज्यादातर चांस बढ़ जाते हैं। पर लेकिन अगर उसी टाइम आप लोगों ने कोई ना कोई स्टेप उठा लिया तो फिर आगे उसके कंटिन्यू होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो कोई भी आइडिया जब माइंड में आता है और आप लोगों को लगता है ये बहुत इफेक्टिव आइडिया है और इंप्लीमेंट करने लायक है, तो तुरंत उसको किसी डायरी में लिख डालिए और जल्दी से जल्दी उसके ऊपर एक्शन लेने की कोशिश कीजिए, इससे पहले कि वो ऐसा कंडीशन में चला जाए कि आप लोग उसके बारे में सोचना ही छोड़ दो। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। अगर इसको आप लोग लाइफ में लेकर चलोगे तो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव चीजें आप लोगों को लाइफ में देखने को मिलेगी और इतने ही टाइम में, जितना टाइम आप लोग पहले देते थे, इतने ही टाइम में आप लोगों की इफिशियंसी भी आप लोगों को बढ़ती नजर आएगी। और यही चीज है जो आप लोग 2020 में आप लोग नहीं कर पाए, तो 2021 में इसको आगे लेकर चल सकते हैं। तो आज आखिरी डे है इस साल का। आई होप कि अगला साल जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारी खुशियां लेकर आए। ये जैसा भी रहा उसको पीछे छोड़कर अब आगे प्रोडक्टिव सोचकर हम लोग को आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। जिस तरीके से लाइफ को आप लोगों को लेकर चलना है, बहुत ही शानदार तरीके से कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट ईयर होना चाहिए। तो ये डिसाइड करेगा आप लोग किस तरीके से उसमें एक्शन लोगे, ठीक है। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है बे ऑफ नेपल्स। तो जाकर देखिए कहां पर ये लोकेटेड है। यूरोपियन जो रीजन है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि जैसे मॉर्निंग में भी मैंने आप लोगों को उस वीडियो के अंदर भी दिखाया था, जो मॉर्निंग में डेली आप लोगों की नैनो मैगजीन आती है, मैक्सिमम बच्चों के द्वारा वोट किया गया था यहाँ पर 5 बजे का। और फिर बोल रहे थे कि सर जब वोटिंग क्यों कराई थी जब आपको ये 5 बजे लेकर नहीं आनी थी। मैंने इसको 4:30 बजे लिख दिया, तो बच्चे बोल रहे थे कि सर ये बिल्कुल अन्याय है, 4:30 बजे तो सबसे कम वोटिंग हुई थी, या तो इसको यहीं पर रहने दो या फिर आपने वोटिंग कराया तो अब इसको यहाँ पर लेकर आओ। तो मॉर्निंग में मैंने ये वीडियो यहाँ पर अपलोड की है। आई होप कि अब आप लोग आसानी से उठ पाएंगे। ये जनवरी और फरवरी में यहाँ पर रहने वाली है, मार्च में फिर से ये 4 बजे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो कम से कम जो सर्दी है 2-3 महीने यहां पर इसको 5 बजे रख लिया करेंगे और फिर इसको 4 बजे। तो इस तरीके से आप लोग अपना पैटर्न जो कंटिन्यू कर रहे हैं, 4 बजे उठना, 4 बजे कंटिन्यू रखिए आप लोग। उसके पहले आप लोग अपनी एक्सरसाइज वगैरह वो सारी चीजें निपटा सकते हैं, थोड़ा सा रिविजन भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोग 5 बजे एग्जैक्ट, अब मुझे नहीं लगता कि कोई टेंशन आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। आप लोगों के वोटिंग के हिसाब से आप लोगों ने खुद ने वोट डाली है लगभग 67% लोगों के द्वारा कि हाँ 5 बजे आना चाहिए। तो अब देखता हूं कितने लोग उठते हैं। यहाँ पर 19,000 लोगों के द्वारा यहां पर वोट किया गया है। तो अब आप लोग कम से कम 5 बजे उठकर जितने ज्यादा मैक्सिमम देख सकते हैं, तो आप लोगों का भी एक अच्छा पैटर्न आप लोगों को बनता हुआ दिखेगा। अपने दिन को अच्छे से शुरुआत कीजिए। कल से खासकर आप लोग कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग में उठकर अपनी एक्सरसाइज वगैरह निपटाइए और सही डायरेक्शन में अपनी लाइफ को लेकर आप लोग चल सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना यार, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर प्रॉपर वे में आप लोग चीजों को लेकर चलना चाहते हैं तो कम से कम कोशिश करो कि जो भी चीजें आप लोग 2020 में करना चाहते थे, 2021 में उसको स्टार्टिंग से ही लेकर आप लोग को चलना है। काफी कुछ नया आज आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है। काफी डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करेंगे, तो जानते हैं कौन से आर्टिकल में क्या क्या बात की जा रही है। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये नेपाल के बारे में। नेपाल में अभी यहाँ पर जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बोला गया कि वो असेंबली एक तरीके से भंग कर रहे हैं, पार्लियामेंट भंग कर रहे हैं वहां पर, और इसके चलते फिर से इलेक्शन कंडक्ट कराने की बात की गई। तो ये जो पैटर्न यहाँ पर देखने को मिला नेपाल के अंदर, इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह कि इंडिया के द्वारा अब की बार कोई भी इंटरफेयर यहाँ पर नहीं किया गया। कई बार इंडिया के ऊपर आरोप लगा दिए जाते थे। तो इसी के साथ में यहाँ पर जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली साहब के द्वारा पार्लियामेंट को भंग किया गया, तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिली कि ये संविधान के खिलाफ है, एक तरीके संविधान के हिसाब से नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी तक टाइम दिया है इनके प्राइम मिनिस्टर को कि एक्सप्लेन करो आप लोगों ने यहां पर असेंबली को भंग क्यों किया है, क्या रीजन है इसका, क्या संविधान में जो रीजन लिखे हुए हैं। 2015 में नया संविधान आया था नेपाल के अंदर, उसके हिसाब से यहां पर यह काम देखने को नहीं मिलता है। तो अब किस तरीके से यहां पर पैटर्न होने वाला है वो देखने वाली बात होगी।
उसी के चलते ये काफी ज्यादा एक तरीके से जो नहीं कहते कि एक बेंडेड नजर आते हैं, एक तरीके से झुके हुए नजर आते हैं चाइना की साइड को, जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं। तो चाइना के नाम पर आज के डेट में नेपाल के अंदर कोई ज्यादा अच्छी भावनाएं नहीं है। तो अब किस तरीके से कंडीशन बनती है, इंडिया का इसमें नाम नहीं आ रहा है क्योंकि इंडिया ने बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किया है। क्या इंडिया इसमें कोई हेल्प कर सकता है? तो हो सकता है आने वाले टाइम में अच्छे रिलेशन देखने को मिले, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कुछ और पैटर्न नजर आए। पर फिलहाल अभी यह है कि अब 3 तारीख के बाद पता चलेगा कि इनके द्वारा जो डिसीजन लिया गया वो कितने हद तक सही है। तो हमारे लिए यह बोला गया कि इंडिया के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं देखने को मिल रही है प्रेजेंट इस सिचुएशन के अंदर, तो हमारी कंट्री के लिए अच्छी बात है कि हमने इनके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं किया है, ठीक है। वरना ये बोलते हैं कि ये पड़ोसी देश जो है वो हमारे अंदर इंटरफेयर करता रहता है जरा जरा सी बात पर। ओके, तो ये बातें थी इसमें। ये वाला जो आर्टिकल है यहां पर, ये आज का कार्टून आप लोगों को दिखा रहा है। अभी रिसेंटली काफी लंबे समय से एक एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि 2021 में जो इलेक्शन होने वाले हैं तमिलनाडु के अंदर, उसमें रजनीकांत साहब जो है वो एंट्री मारने वाले हैं। तो यहां पर ये दिखाया गया इस कार्टून के अंदर कि रजनीकांत साहब ने गोल गोल घूमकर यहां पर जो पॉलिटिक्स है, जिसे बोले थे पॉलिटिक्स में एंट्री डालेंगे, तो वहां से एग्जिट कर लिया है। यानी कि इनको ये लग रहा है कि ये इनके मतलब की चीज नहीं है और यहां पर ये प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएंगे। तो जो अभी इसके ऊपर आर्टिकल लिखा गया, उन्होंने ये बोला है कि ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है कि आप लोग स्क्रिप्ट लेकर आओगे और यहां पर आराम से आकर आप लोग स्क्रिप्ट के हिसाब से अपना काम करते रहोगे और मूवी हिट कर ले जाओगे। यहां रियल टाइम परफॉर्मेंस आप लोगों को देनी पड़ती है जनता के सामने। तो जनता किस तरीके से आप लोगों को ट्रीट करती है वो यहां पर आप लोगों की रिजल्ट दिखाएगा कि रियलिटी में आप लोगों को कितना एक्सेप्ट यहां पर किया गया। तो रजनीकांत साहब को जो बैकिंग मिल रही थी बीजेपी की, तो अब लग रहा है कि यहां पर ये अब पॉलिटिक्स से अभी तो फिलहाल इन्होंने अपनी एंट्री करने से मना कर दिया है। अब जो 2 पार्टी रह गई है, एआईएडीएमके और डीएमके, अब वो मेन यहां पर प्लेयर रहेंगे 2021 के इलेक्शन में। तो अब उनमें से कौन जीत कर आता है वो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो ये कार्टून है आप लोगों के सामने, आप लोग इसके बारे में 40 से 50 शब्द लिख सकते हैं जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे कि इस पिक्चर को देखकर आप लोगों के माइंड में क्या विचार आते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में बात की जा रही है। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा इस आर्टिकल को। इस आर्टिकल में बेसिकली ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में 2020 में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिली, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिली। तो काफी अच्छे तरीके से आर्टिकल के अंदर एक्सप्लेन किया गया, तो डिटेल में समझेंगे। फिर से यहां पर फार्मर प्रोटेस्ट और एमएसपी के बारे में तो 1-2 पॉइंट हम लोग इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बाकी यहां पर ये भी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, हालांकि जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस आर्टिकल को, ये वैसा नहीं है, पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेंगे। पर एक्स्ट्रा चीजें कुछ मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। यहां पर अभी रिसेंटली हमारी कंट्री के कैसे रिलेशन देखने को मिले दूसरी कंट्री के साथ में, तो वो बताना था, पर लेकिन ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं डिस्कस की गई है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं अपनी साइड से जो अलग अलग न्यूज़पेपर में दूसरे आर्टिकल मैंने पढ़े उसके बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। SARS-CoV-2 के बारे में बात की जा रही है। यूके के अंदर एक नया स्ट्रेन अभी देखने को मिला, कोविड-19 का नया वर्जन निकल कर आया। तो किस तरीके से आगे चलकर हम लोग को उसको टैकल करना है, तो ये बातें की जा रही हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहां पर अभी आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर 2 ऐसे बिल लेकर आए गए जिसमें अगर कोई रेप का विक्टिम पाया जाता है, अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है जिसमें बच्चों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है, तो उसको जल्दी से जल्दी 15 दिन और 7 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने की बात की गई है। तो ये कितना फिजिबल है इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसको समझेंगे काफी डिटेल में, और एक क्वेश्चन भी होगा आप लोगों को जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, और ये है डेटा पॉइंट, इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। बाकी आज जो है आखिरी दिन है आप लोगों को देखने को मिल रहा है 2020 का। सारी जो भी पीडीएफ है अब तक की वो सारी आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उनको जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि जितनी भी पीडीएफ है अब तक की आप लोगों की, या आप लोगों को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से भी पीएफ हो गया, या फिर किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं जहां पर करंट अफेयर पूछा जाता है, तो सारी पीडीएफ आप लोगों के पास में होनी चाहिए। तो इकट्ठी आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड करा दूंगा 1-2 दिन के अंदर। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जो कि खासकर मंथ वाइज भी आप लोगों को उनका मर्ज देखने को मिलेगा। यानी कि दिसंबर मंथ की पूरी, नवंबर मंथ की पूरी, वो सारी आप लोगों को यहां पर इकट्ठी मिल जाएगी, ठीक है। तो इनको आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एक जगह आप लोग यहां पर सारी चीजें इकट्ठी मिल जाती हैं, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर हाँ आप लोगों को वैसे पर्सनल कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो studyloverveer@gmail.com पर जाकर आप लोग मुझको ये मैसेज कर सकते हैं। studyloverveer, ठीक है, वीर तालियान नहीं है, studyloverveer@gmail.com। ओके, तो ये आप लोगों के लिए कुछ बातें थी जो मुझे शेयर करनी थी। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, जैसे studyloverveer@gmail.com, ठीक है। इसी के साथ में अब क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि अभी रिसेंटली शक्ति एक्ट आया आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, और इसी के साथ में यहां पर जो दिशा एक्ट आया। तो इन दोनों एक्ट को ध्यान में रखते हुए बताने की बात की जा रही है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में एक्ट लाए गए। अगर कोई भी सेक्सुअल वायलेंस का केस निकल कर आता है, कोई सेंसिटिव केस निकल कर आता है, तो उसमें बोला गया कि जल्दी से जल्दी उसको इंप्लीमेंट कर उसका सोल्यूशन निकालना है। तो यहां पर ये क्वेश्चन ये कि आप लोग जो टाइम, अनरियलिस्टिक जो टाइम फिक्स कर रहे हैं कि आप लोग बोल रहे हैं कि 15 दिन में सोल्यूशन निकाल दो, 7 दिन में सोल्यूशन निकाल दो। अगर एक बच्चा पैदा होना है तो 9 महीने में पैदा होगा। आप लोग सोच रहे हैं कि उसको 6 महीने में पैदा कर दे या 4 महीने पैदा कर दे, तो सही तरीका
का नहीं है, तो उसको प्रॉपर टाइम देना चाहिए। अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं कि एक सही बच्चा पैदा हो, सही तरीके से आप लोग सोल्यूशन निकाले, तो पुलिस को एक तरीके से एडिशनल रिसोर्स भी आप लोगों को देने पड़ेंगे और एक तरीके से उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है कि इन दो एक्ट को बैकग्राउंड में ध्यान में रखते हुए कि आप लोग टाइम फिक्स करने के बजाय कि आप लोग पुलिस को एडिशनल रिसोर्सेज दें और उनकी एफिशिएंसी बढ़ाएं ताकि केस को प्रॉपर वे में निपटाया जा सके। तो इसके ऊपर आप लोगों को यहां पर कमेंट करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, लिखने की कोशिश कीजिएगा। पहले समझ लेते हैं, जैसे अभी आंध्र प्रदेश के अंदर दिशा बिल था। दिशा बिल में यहां पर यह बोला गया अगर कोई सेक्सुअल असोल्ट निकल कर आता है किसी वुमेन के खिलाफ, तो इसी के पैटर्न में यहां पर महाराष्ट्र भी यहां पर अब आंध्र प्रदेश के बाद में अपना एक ऐसा ही बिल लेकर आया, ठीक है। तो महाराष्ट्र का बिल जो है वो एक्ट बन गया, तो महाराष्ट्र सेक्रेटरी एक्ट जो 2020 है, तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिला जैसा दिशा का बिल था। दिशा वाला जो बिल था ये हालांकि सेंटर के द्वारा रोक लिया गया। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक तरीके से होने के प्रेसिडेंट के एसेंट्स के लिए भेज दी जाती है गवर्नर के द्वारा, तो इसके चलते ये चीजें यहां पर आगे नहीं बढ़ पाई। तो अभी टेम्परेरी इसको विड्रॉ कर लिया गया, पर लेकिन इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन टाइम पीरियड रखा गया है वो काफी कम रखा गया है। जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर रखा गया था 15 दिन और दिशा के अंदर रखा गया था 7 दिन, यानी कि 7 दिन और 15 दिन यहां पर रखा गया, 7 डे रखा गया दिशा के अंदर। अगर किसी वुमेन का हरासमेंट होता है, सेक्सुअल असोल्ट होता है किसी महिला के साथ में, बच्चे के साथ में, या कोई रेप देखने को मिलता है, तो इसके चलते जो अगर यहां पर आप लोग प्रॉपर वे में आप लोगों के पास में एविडेंस है तो आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं इसको 7 दिन के अंदर, ऐसा इनका मानना है। और 7 दिन के अंदर ऐसे केस कितने हद तक सही है, तो ये आप लोगों को पूरे आर्टिकल के अंदर देखने को मिलेगा कि जो बातें बोली जा रही है वो कितने हद तक सही है। क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा एक्ट आया, इसी के साथ में महाराष्ट्र के अंदर कौन सा एक्ट आया, और इसी के पैटर्न पर एक उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक एक्ट है, वो मैंने आप लोगों को बताया भी था जो आज नैनो मैगजीन है उसके अंदर। तो आप लोग बताइए आप लोग की याद है नहीं है, रिवीजन आप लोग उसका कर लीजिए, रिवीजन करते रहिए, एग्जाम में ऐसी नैया पार हो जाएगी। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर नैया अटक जाएगी। तो सबसे पहले तो ये बात बताएगी कि कंसर्न क्या निकल कर आता है कि पुलिस के पास में आज के में पावर कितनी है। पुलिस जो यहां पर सारी चीजें इकट्ठी करती है, पुलिस के पास में एविडेंस जो इकट्ठा करके लेकर आती है, तो क्या उसके पास में सफिशिएंट उतना टाइम देखने को मिलता है। तो सारी जो एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसको आप लोग बोलते हैं, तो पुलिस के पास में पहुंच जाती है, बाद में कोर्ट के पास में पहुंचेगी और कोर्ट को जो एविडेंस पुलिस देगी उसको वो इवेल्युएट करेगा, उसके बाद में डिसीजन सुनाएगा। तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा निर्भया का केस था, उसमें 18 दिन में यहां पर जो चार्जशीट जो थी फाइल की गई पुलिस के द्वारा, जबकि यहां पर 15 दिन में पूरा केस ही निपटाने की बात की जा रही है। अगर बात करें हाथरस केस में यहां पर 90 दिन लगे यहां पर चार्जशीट फाइल करने में पुलिस को, जो कि यहां पर बोला गया कि 7 दिन में आप लोग केस निपटाना है। तो सबसे पहले तो आप लोग यहां पर जो आप लोग टाइम लिमिटेशन ये लगा रहे हैं ना, इससे पहले आप लोग को अपना सिस्टम समझना पड़ेगा, हमारी कंट्री में क्या क्या सिस्टम है। अगर बात करें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी के बारे में, तो ये बोलता है अगर कोई ऐसा क्राइम देखने को मिलता है जिसमें 10 साल की सजा दी जाती है, तो आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन 60 दिन में कंप्लीट करनी है। और अगर कोई ऐसा क्राइम है जिसमें 10 साल से ज्यादा सजा सुनाई जानी है, कोई रेप का केस निकल कर आता है, तो 90 दिन के अंदर आप लोगों को यहां पर इसको कंप्लीट करना है। तो सीआरपीसी में अमेंडमेंट किया गया 2018 में, और 90 दिन को घटाकर सब केसेस के लिए इसको 60 दिन किया गया। पर लेकिन आप लोग क्या करें, पूरा ही इंप्लीमेंट करना है 15 दिन और 7 दिन के अंदर, तो कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल कैसे नहीं है, आप लोग इसको समझिएगा। हमारी कंट्री का जो सिस्टम है उसको ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। तो यहां पर बात की जा रही है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन यहां पर स्टार्ट की जाती है, तो सबसे बड़ी तो बात यह है कि कोई अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए कि फालतू में डिले किया जा रहा है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई डिले नहीं होना, कोई लार्ज केस है, कोई बड़ा केस निकल कर आता है, पर लेकिन अपर लिमिट कोई ऐसा डिफाइन नहीं की जाती है प्रॉपर वे में, क्योंकि ये सोचते हैं कि प्रॉपर वे में इसका रिजल्ट निकल कर आए, किसी बेगुनाह को न पकड़ा जाए। तो क्या क्या फैक्ट होने चाहिए, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए, वो गाइड करते हैं कि कितना लंबा टाइम पीरियड यहां पर लगने वाला है इस पर्टिकुलर केस के अंदर। तो इसको इतना लिमिटेड टाइम डिफाइन में आप लोग छोड़कर किस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक सही सोल्यूशन आप लोग निकाल कर लेकर आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर देखिए तो सीवियर कितने लेवल का ये क्राइम है, इसी के साथ में एक्यूज्ड पर्सन नंबर ऑफ कौन कौन है यहां पर, एजेंसी जो इन्वॉल्व है यहां पर इस पर्टिकुलर केस के अंदर वो कौन कौन है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे कि एग्जामिनेशन अगर किया जाता है इस पर्टिकुलर क्राइम सीन का, तो इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होता है, ठीक है, और फोरेंसिक जो एक्सपर्ट होते हैं वो यहां पर सबसे पहले अपना काम करने स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ में जो रिकॉर्ड करनी है स्टेटमेंट विक्टिम की जिसके साथ में दुर्घटना घटी है, तो यहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो यहां पर उनके सामने यहां पर इनकी स्टेटमेंट जो है इनका बयान दर्ज किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, अगर कोई फीमेल डॉक्टर अवेलेबल है वहां पर, अगर किसी का रेप का केस सामने निकल कर आता है, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर एक तरीके से मेडिकल एग्जामिनेशन प्रॉपर वे में होना चाहिए। इसी के साथ में जो डॉक्यूमेंट कलेक्टिंग है वहां पर वो होना चाहिए, एज कितनी थी, लोकल बॉडी के बारे में बात है, स्कूलिंग कहां से की है, बच्चा है कि नहीं है यहां पर, ये अगर बच्चा है तो उसको केस को अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। डीएनए के लिए भेजा जाता है चेक के लिए, फोरेंसिक जो साइंस
लेबोरेटरी है, तो कितनी अवेलेबल है हमारी कंट्री में, क्या प्रॉपर वे में इतना जो लैब अवेलेबल है, कितने फास्ट तरीके से आप लोग इसको प्रॉपर वे में हैंडल कर सकते हैं। वेपन सीज किए जाते हैं यहां पर, जो भी ऑफेंस में यूज किया जाता है, चाकू यूज किया जा रहा है, कई रोड यूज की जा रही है, गन यूज की जा रही है, तो आप लोग उसको कैसे लेकर चल रहे हैं, उसको कैसे एग्जामाइन कर रहे हैं आप लोग। अरेस्ट किया जाता है एक्यूज पर्सन को, कितनी जल्दी वो अरेस्ट में आ जाते हैं, पुलिस कितनी जल्दी उनको अरेस्ट करके लेकर आती है। तो ये सारी चीजें डिसाइड करेंगी कि सामने वाला जो पर्टिकुलर केस है वो कितने टाइम में चलने वाला है। तो अगर आप लोग बोले कि 15 दिन में निपटा दो और 7 दिन में निपटा दो, तो पता चला कि सामने वाला कोई पावरफुल आदमी है, पैसे देकर केस को जल्दी फल्दी निपटा दिया, तो जिसने क्राइम किया था वो तो बचकर निकल गया, और जो यहां पर एक तरीके से बेगुनाह कोई फंस गया बेचारा वहां पर। तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, तो ये आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। इसी के साथ में आप लोग ये समझिए, अगर किसी के साथ में रेप हुआ है या किसी के घर में किसी पर्सन की डेथ हुई, इन सब सिचुएशन की वजह से वो एक बड़े सदमे में रहते हैं। तो ये सदमा जो होता है उनके लिए, क्या उस सदमे के टाइम पर आप लोग जो उनसे स्टेटमेंट लेंगे वो स्टेटमेंट देने की कंडीशन में है इस इंसिडेंट के बाद में, तो उनको पहले आप लोग नॉर्मल होने दीजिए। क्या पता सामने वाला बंदा इतनी ज्यादा चोट लगी है कि उसका इलाज चल रहा है, वो कोमा में पहुंच गया, तो उसको कैसे वहां पर उसको कंडीशन उसकी ठीक होनी है, पहले आप लोग उसको देखना है। तो इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को आनन फानन में स्पीडी एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। क्या कम से कम 9 महीने होने चाहिए कि 9 महीने में बच्चा प्रॉपर में पैदा होगा, ठीक है। तो वो बातें समझाने की कोशिश की जा रही है कि प्रॉपर इतना टाइम तो जो जितना उसके लिए रिक्वायर है, ये नहीं कि बस आप लोग हाँ हम लोगों ने ये कर दिया और ऐसे हो जाएगा। तो ये एक तरीके से प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को देना चाहिए। तो स्पीड और क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन ये डिपेंड करती है पुलिस स्टेशन के ऊपर, क्या उनके पास में अलग अलग सेपरेट यूनिट है इन्वेस्टिगेशन करने की और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने की। तो ये भी आप लोगों को मैक्सिमम एक ही पुलिस है, दोनों काम करती हुई नजर आती है। तो ये अलग अलग होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करने वाली अलग यूनिट होनी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर बनाने वाली जो यूनिट होनी चाहिए वो अलग होनी चाहिए, पर यह भी नहीं देखने को मिलती है। इसी के साथ में ये जो बात की गई यहां पर बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्टिव दिए गए थे कि भैया इसको इंप्लीमेंट कर लो, लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म है पुलिस के अंदर ये कि आप लोग अलग अलग इन्वेस्टिगेशन की टीम बना दो, यहां पर ये एक के अंदर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में आज की डेट में नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी कितनी है, इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है वहां पर, क्या अगर पुलिस से जो वुमेन से रिलेटेड अगर महिला से रिलेटेड कोई क्राइम है तो क्या वहां पर वुमेन पुलिस ऑफिसर है, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। फोरेंसिक साइंस लैब यहां पर कितनी अवेलेबल है, क्या वहां पर आप लोग प्रॉपर वे में डेटा इकट्ठा कर चीजों को लेकर आ पा रहे हैं, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो नैरो टाइम लिमिट देकर अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सब चीजों का सॉल्यूशन निकल जाएगा, तो आप लोग प्रोसीजर के अंदर एक लूप होल छोड़कर जा रहे हैं। हो सकता है कि गलत इन्वेस्टिगेशन जल्द आनन फानन में और ये गलत अंजाम तक पहुंच सके चीजें और गलत इंसान यहां पर फंस जाए। तो आप लोगों को ये अनरियलिस्टिक चीजें छोड़कर एक रियलिस्टिक टाइमलाइन आप लोगों को लेकर आनी है। तो अनरियलिस्टिक चीज से दूर हटना है। इसी के साथ में जो पुलिस है वहां पर इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर की जो टीम है वो अलग होनी चाहिए और उनके रिसोर्सेज आप लोगों को बढ़ाने हैं, उनकी एफिशिएंसी आप लोगों को बढ़ानी है, तब जाकर सॉल्यूशन प्रॉपर वे में निकलता हुआ नजर आएगा। तो जिस तरीके से काम होना चाहिए उसी तरीके से काम होना है। शॉर्टकट खोजने की मत सोचिए, प्रॉपर टाइम देकर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सही अंजाम तक सही डिसीजन तक पहुंचकर सॉल्यूशन निकालिए। तो ये यहां पर बोला गया है। आप लोगों का क्या मानना है इसके बारे में? ऑलरेडी पता है जुडिशरी के अंदर कितने सारे केस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उसके लिए पहले भी आप लोगों को यहाँ पर बहुत बार ऐसे केस आप लोगों को देखने को मिल चुके हैं कि बहुत लंबे लंबे टाइम तक पड़े रहते हैं। आधे तो पता चला पर्सन वैसे ही मर गया नेचुरल डेथ पर, लेकिन उसको सजा नहीं मिली, तो ये कंडीशन आप लोग देखते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम के सोल्यूशन आप लोगों को पहले खोजने पड़ेंगे, उसके बाद में चीजें कुछ करिएगा। तो ये यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। आप लोगों का इसको लेकर क्या मानना है तो आप लोग अपनी राय यहां पर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये था कंप्लीट ये केस जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है अपने ही आप में। वो आप लोगों को बताएगा कि 2020 कैसा रहा, यानी कि अगर पूरा एक एनालिसिस करें 1 जनवरी से, जब हम लोगों ने बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो सबसे पहले तो ये बोला कि हैप्पी न्यू ईयर वाले को पकड़ के लेकर आओ कि किस ने हैप्पी न्यू ईयर बोला था, क्योंकि ये 2020 हैप्पी न्यू ईयर नहीं रहा। तो 2021 कैसा रहने वाला है, तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए क्या क्या क्लाइमेट चेंजिंग इवेंट देखने को मिले जिसकी वजह से दुनिया भर के इंपैक्ट देखने को मिले। खासकर बहुत सारी आग लगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर और यूएसए के अंदर, जिसमें दुनिया भर के जानवर मारे गए, कई सारे लोगों की भी जान गई प्रॉपर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। इसी के साथ में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिले, वहां पर काफी लार्ज स्केल पर दुनिया भर के जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस करने पड़े। इसी के साथ में यहाँ पर जो लैंड थी, जो फर्टाइल लैंड थी, वो वहां पर बिल्कुल बर्बाद हो गई। इसी के साथ में अगर बात करें, बहुत ह्यूज इंपैक्ट पड़ा यहाँ पर दुनिया भर के, जब साइक्लोन अलग अलग रीजन में यहां पर देखने को मिले, तो मिलियंस ऑफ जो पीपल थे उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर रिप्लेस करना पड़ा। तो ये एक अलग माहौल यहां पर देखने को मिला इस पर्टिकुलर नेचुरल तरीके से अगर आप लोग देखकर चलते हैं। इसी के साथ में अलग अलग कंट्री में दुनिया भर के वॉयलेंस देखने को मिले। आप लोगों ने देखा होगा
जैसे अगर उदाहरण के तौर पर रोहिंग्या कम्युनिटी के बारे में आप लोग बात कर लें, जैसे अभी ईरान के अंदर, इराक के अंदर इन पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करें तो काफी लार्ज स्केल पर जो ऑल ओवर वर्ल्ड में कई सारे लोग जो हैं आज के डेट में सेवरल रीजन में इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ऐसा भी माहौल यहां पर देखने को मिला। तो ये जो सिचुएशन यहां पर निकल कर आ रही है, ये सिचुएशन यहां पर ये बताती है कि कैसा रहा 2020। ठीक है, जैसे कि पर्शियन गल्फ के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, कहां पर है पर्शियन गल्फ, तो ये हो गया पर्शियन गल्फ, यानी कि ईरान वाले रीजन के बारे में बात की जा रही है। ईरान हो गया, कैपिटल तेहरान होगी, आसपास वाली कंट्री आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्की और ईराक। ऊपर हो गया कैस्पियन सी और नीचे हो गया पर्शियन गल्फ, तो बीच में पड़ता है ईरान। ठीक है, अब यहां पर इस वाले रीजन में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिली, पहले तो आप लोग अपनी कंट्री कंपेयर में देखिए, ये है अपनी प्यारी कंट्री, यहां से ये हो गया ईरान, तो यहां से आप लोग इसको कंपेयर कीजिए तो क्या क्या बातें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले तो पर्शियन जो गल्फ क्राइसिस देखने को मिला, ईरान के जो जनरल थे यहां पर कासिम सुलेमानी, उसकी हत्या कर दी गई, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बवाल देखने को मिला। इसी के साथ में इराकी कमांडर जो थे यहां पर, जिनका नाम था अबू मेहदी अल महंदेज, ठीक है, तो यूएसए के ड्रोन अटैक में ये दोनों मारे गए जनवरी के महीने में। इसी के साथ में अभी रिसेंटली नवंबर के महीने में ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जिनको पितामह बोला जाता था ईरान के अंदर में न्यूक्लियर जनक का, जिनका नाम था मोहसिन फखरीजादे, तो इनकी डेथ हो गई, इनको मार दिया गया यहां पर एक अटैक में, जिसके चलते ईरान ने यहां पर इल्जाम लगाया यूएसए के और इजराइल के ऊपर। तो ये कंडीशन अभी देखने को मिली, जिससे काफी लार्ज स्केल पर बहुत ज्यादा अशांति होगी इस कंट्री के अंदर। और इसी के चलते जो P5+1 के बारे में आप लोगों को पता है, P5+1 इनके जो न्यूक्लियर डील साइन की गई थी, उससे भी डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल गए थे। तो अब जो बाइडेन आ रहे हैं, देखते हैं इस डील के अंदर किस तरीके से एंट्री करते हैं। तो काफी माहौल अभी जो है वो गरमाया हुआ है दोनों कंट्री के बीच में, और पूरा एरिया का भी माहौल गरमाया हुआ है। बाकी काफी लार्ज स्केल पर खून भरी होली खेली गई अफगानिस्तान के अंदर, अर्मीनिया, अजरबैजान के अंदर, सेंट्रल अफ्रीकन जो रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अंदर, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, इथियोपिया के अंदर, जो टिग्रे वाला रीजन था वहां पर अगर बात करते हैं, और रोहिंग्या कम्युनिटी जो कि लार्ज स्केल पर जिनकी जान जा रही है, बांग्लादेश भी उनको अलग अलग एरिया में स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। पर लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग देखिएगा ग्राउंड लेवल पर काफी सारे लोगों की जान गई है, और इसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी टाइम से ली जाती है। पर लेकिन रियलिटी में ये सारे मैक्सिमम जो लोग मारे गए हैं, जिनका कोई गुनाह नहीं था, तो इस तरीके की सिचुएशन यहां पर देखने को मिली। तो ये कैसी कंडीशन बनी हुई है, तो इसको आप लोगों को देखने को मिला ये पूरा 2020 में। और इसके बाद में फिर एक पिटारा खुला जिसने सबकी नींद उड़ा दी, वो क्या आया, वो आया कोविड-19। यानी कि ये सारी चीजों से लोग जूझ ही रहे थे कि पैरेलल में एक और महामारी स्टार्ट होगी, पेंडेमिक कोविड-19, जो निकल कर आया वुहान से, जिसको वुहान वायरस बोला गया स्टार्टिंग में, लोगों के द्वारा चाइनीज वायरस भी बोला गया। तो ये आग की तरीके से पूरी दुनिया में फैल गया, दुनिया भर के लोग इंफेक्टेड हुए और दुनिया भर के लोग इसकी वजह से मारे गए। तो नोवल कोरोना वायरस ने जो ग्लोबल इकोनॉमी को जो नुकसान पहुंचाया है, ग्लोबल एक तरीके से इकोनॉमी को छोड़िए हर एक लेवल पर जो नुकसान आज के दिन में पहुंचा है, इसकी वजह से कंडीशन काफी ज्यादा खराब देखने को मिली। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा बोला गया कि आज की डेट में जो ग्रोथ है वो पूरे वर्ल्ड में 4.9 कॉन्ट्रैक्शन हो गई है। आज की डेट में बात करें तो इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, टेक्निकल रिसेशन बोला गया हमारी कंट्री में। इसका मतलब क्या था कि लगातार 6 महीने तक, यानी कि 2 क्वार्टर तक कंटिन्यूअस हमारी जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी वो नेगेटिव रही, तो इसको बोलते हैं टेक्निकल रिसेशन। टर्म एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसी के साथ में लॉस ऑफ लाइवलीहुड यहां पर देखने को मिला, दुनिया भर के लोग बेरोजगार हो गए। तो ये काफी मिजरेबल कंडीशन बन गई, यहां पर कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे क्रिएट हो गए कि आज के डेट में वुमेन जो है उनके ऊपर दुनिया भर के अत्याचार देखने को मिले, बुजुर्ग लोगों के ऊपर प्रॉब्लम यहां पर काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिली, जिनके घर में एक ही पर्सन कमाने वाला था वो जॉब छोड़कर बैठ गया, तो इसकी वजह से बहुत सारे जो मजदूर लोग थे, माइग्रेंट किया, उनकी जान चली गई रास्ते में, कोई ट्रेन से कट गया, कोई भूखा मर गया। प्रेग्नेंट वुमेन आप लोगों को जो मजदूर थे, जिनमें से कई सारी ऐसी थी कि रास्तों में ही प्रेग्नेंट वुमेन बच्चों को जन्म देती हुई भी नजर आई। तो ऐसा माहौल बिगड़ा कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और यहां पर देखते ही देखते 2-3 महीने के अंदर पूरा जो संसार था, पूरा जो वर्ल्ड था, वो शट डाउन हो गया। तो ये रहा कोविड-19। तो कोविड-19 ने एक अपना अलग प्रकोप दिखाया। टाइम मैगजीन के द्वारा बोला गया दिसंबर 3 को कि अमेरिका में आज की डेट में अगर सबसे पूछा जाए तो एक बात पर सारे एग्री होंगे कि ये जो टाइम है ये वर्स्ट टाइम है, यानी कि एक तरीके से सबसे बुरा समय चल रहा है। तो ये पूछा गया, तो सबसे कॉमन जो स्टेटमेंट थी इस पर सारे एग्री हो गए कि हाँ भैया सबसे बुरा समय चल रहा है। तो ये कंडीशन आप लोग आज के में ऑल ओवर वर्ल्ड में देख सकते हैं। हमारी कंट्री में जो डिजास्टर हुआ यहां पर, हमारी कंट्री में आनन फानन में लॉकडाउन लगाया गया, एक प्रॉपर मेजर लगाकर लेकर लॉकडाउन नहीं लगाया गया। तो उसने जो माहौल क्रिएट किया, बहुत सारे लोगों की जान तो इस लॉकडाउन ने ले ली। अगर प्रॉपर वे में हैंडल किया जाता सिचुएशन को, तो वो वहां पर हो सकता है कि जिस तरीके का कंडीशन बनी वो कंडीशन थोड़ी सुधारी जा सकती थी, क्योंकि आज की डेट में भी वर्ल्ड में
दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कोविड-19 केस हमारी कंट्री में है। तो इस तरीके से अगर सिचुएशन आप लोग देखिए तो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर देखने को मिला, सेंटर के लेवल पर भी और स्टेट के लेवल पर भी, जो कि जनता को प्रॉपर वे में हैंडल नहीं कर पाए। उनके अंदर जो डर था, जो भय था, उसने माहौल एक अलग ही क्रिएट कर दिया यहां पर। तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ में ये तो एक अलग पैटर्न हो गया, जैसे हमने जाना ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कोविड-19 ने क्या चलाया। इसके अलावा गवर्नमेंट जो हमारी चुनकर आई, जब यहां पर मोदी 2.0, तो यहां पर एक अलग ही तरीके की पावर देखने को मिली, अलग ही तरीके की यहां पर मेजोरिटी देखने को मिली, और उस मेजोरिटी का जो फायदा था वो जनता को नहीं मिलकर जनता का नुकसान देखने को मिला। जनता सड़कों पर आ गई, पर लेकिन गवर्नमेंट की कान पर जो भी नहीं सरकी। सबसे पहले बात की जाए तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट को लेकर जनता सड़कों पर आ गई, पर लेकिन गवर्नमेंट अपने जो मुद्दे थे उसको लेकर अड़ी रही। जम्मू एंड कश्मीर को लेकर जो बाइफर्केशन किया गया जिस तरीके से, वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर नहीं था, अगर राइटर के हिसाब से माने तो प्रॉपर जनता को कॉन्फिडेंस में लेकर इसको लेना था, पर लेकिन ऐसे नहीं किया गया। तो ये काफी बुरी कंडीशन देखने को मिली। एग्रीकल्चर क्राइसिस के बारे में अगर बात करें, किसान पिछले 2-3 महीनों से यहां पर आज के डेट में इतनी ठंड में यहां पर सड़कों पर पड़े हुए हैं, पर गवर्नमेंट जो है आज के डेट में उनके काम पर जू नहीं सरक रही है। अभी यहां पर एक वीडियो बच्चे ने सेंड की थी, वो वीडियो देख रहा था, तो उसमें काफी सारी ऐसी बातें बोली गई हैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए कि अगर अंबानी को बच्चे हो रहे हैं तो गवर्नमेंट वहां पे पहुंच जा रही है, यानी कि वहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर विश करने के लिए पहुंच जा रहे हैं कि भैया बधाई हो, पर लेकिन हमारे किसान भूखे मर रहे हैं। वहां पर अब तक अगर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक बार भी, जबकि दिल्ली में ही है सारी चीजें, एक बार भी उनको अगर प्रॉपर वे में देखा नहीं गया कि कैसे उनकी जिंदगी वहां पर चल रही है। वो तो एक तरीके से भला वहां पर की सिख कम्युनिटी है, वहां पर प्रॉपर में खाना पीना चल रहा है, अगर दूसरी कोई कम्युनिटी होती तो अब तक बेचारे भाग जाते हैं, वहां पर बुरी तरीके से परेशान होगा। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया भी जो है उसको उस तरीके से कवर नहीं कर रही है जिस तरीके से उसको कवर करना चाहिए। तो ये चीजें आप लोग देख सकते हैं। तो ये काफी बुरी कंडीशन यहां पर निकल कर आ रही है। आखिर ऐसा क्यों चल रहा है तो पता नहीं, उसके बारे में जो भी है, पर लेकिन ये सही तरीका यहां पर नहीं है। शाहीन बाग प्रोटेस्ट खत्म हुआ, इसके बाद में जो एग्रीकल्चर का फार्मर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, यानी ये प्रोटेस्ट टूट ही नहीं रहे हैं, जब से प्रोटेस्ट कंटिन्यू है। तो यहां पर कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है कि इतने लार्ज स्केल पर जनता इस तरीके से निकल कर आ रही है। अब यहां पर आज के दिन में अगर बात करें पॉलिटिकल पार्टी की, जिसे प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो पता है क्या बोल रही है कि अपोजिशन की पार्टी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी फायदा उठा रही है किसानों के प्रोटेस्ट का। ठीक है, तो ऐसी ऐसी बातें यहां पर बोली जा रही है। तो ये सारे तो मुद्दे देखिए पॉलिटिकल पार्टी हमेशा करती हुई जाती है। जब आप लोग अपोजिशन में थे, आप भी ऐसे मुद्दों का फायदा उठाते थे किसी न किसी मुद्दे को लेकर। मुजफ्फरनगर के दंगों को ले लो, या फिर अयोध्या वाले इशू को ले लो, या फिर कोई भी ऐसा इशू ले लो। इवन पॉलिटिक्स में आप लोगों के द्वारा जो हमारे जवान शहीद हुए उनको भी अपने पॉलिटिकल प्रचार के लिए यूज किया गया, तो वो तो आप भी करते हैं। तो ये हर जगह मुद्दा देखने को मिलता है, पर लेकिन पॉलिटिकल मुद्दे के ऊपर किसानों को इग्नोर करना ये कितने हद तक सही है, तो वो सही तरीका नहीं है। हाँ, कुछ हो सकती है पॉलिटिकल पार्टी जिनको लग रहा है उनका करियर बर्बाद हो गया, इसका फायदा ले रही हैं, पर उनके मुद्दे के चलते आप लोग किसानों को क्यों आप लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो वो चीजें आप लोग यहां पर थोड़ी सी लेकर चलनी चाहिए। तो ये गलत तरीका इस तरीके से तो काफी बुरा रहा यहां पर 2020। अब देखते हैं कि एक बेटर टाइम निकल के आता है कि 2021 में, तो ये एक एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है 2021 से, तो कितनी फुलफिल होती है ये एक्सपेक्टेशन वो तो आने वाले टाइम में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या अच्छे दिन आएंगे या फिर नहीं आएंगे, तो वो टाइम बताएगा। तो ये था यहां पर कंप्लीट आर्टिकल। आप लोगों की क्या भावनाएं हैं इन सब चीजों को लेकर, आप लोग अपनी भावनाएं बता सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, अगला आर्टिकल है, ये हमारी कंट्री के रिलेशन कैसे देखने को मिले आज की डेट में दूसरी कंट्री के साथ में, तो उसके बारे में एक एनालिसिस किया जा रहा है। सबसे पहले जो बात की जा रही है, कोविड-19 ने काफी सारे गतिरोध देखने को मिले। सबसे पहले तो चाइना के साथ में सबसे बड़ा डेडलॉक हमारा देखने को मिला। यहां पर जो लद्दाख वाले रीजन में ऐसी झड़प देखने को मिली कि 1962 की वार के बाद में पहली बार इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर इतने लार्ज स्केल पर लोगों की जान गई। तो ये काफी बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिली। इसी के साथ में ट्रेवल की कई सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। इसी के साथ में यूएसए के साथ में अगर बात करें तो यूएसए के साथ में हमारे रिलेशन आप लोग देखते हैं कैसी कंडीशन बनकर रहे। कई सारे मुद्दों पर यूएसए ने हमको भी एक तरीके से काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। कई सारे मुद्दे ऐसे रहे, खासकर अगर बात करें जैसे कि आप लोग देखते हैं आज के दिन में जो वीजा के बारे में, H1B वीजा के बारे में बात कर लीजिए। हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करते हैं तो कई सारे ऐसे मुद्दे रहे, जैसे कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस की बात करते हैं, तो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जो था उसमें हमारे कई सारे प्रोडक्ट यूएसए ने वहां से हटा दिए डोनाल्ड ट्रंप सामने। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे यहां पर देखने को मिले, तो वो कई सारे मुद्दे निकल कर आए। पर लेकिन अब जो बाइडेन आ गए, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा शानदार तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया गया इलेक्शन के टाइम पर भी। अब जो बाइडेन कैसे सिचुएशन को संभालेंगे वो आने वाले टाइम है यहां पर देखने को मिलेगा। गेम चेंजिंग डेवलपमेंट देखने को मिला वेस्ट एशिया में, जहां पर ईरान के मुद्दे को लेकर वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। कई सारे ऐसे माहौल बनकर रह गए जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ठीक है,
कि ऐसा कुछ होने वाला है, जो मैंने अभी बताया ना ईरान के मुद्दे को लेकर, जैसे यहां पर ये सारी जो सिचुएशन देखने को मिली, तो हमारी कंट्री ने ईरान के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी कम कर दी। तो ये भी सोचने वाला मुद्दा था कि ईरान से काफी लार्ज स्केल पर हम लोग अपना क्रूड ऑयल खरीदा करते थे, पर लेकिन यूएसए के प्रेशर में आकर हम लोगों ने उनसे डिस्टेंस बना दी, तो उसके चलते भी काफी ज्यादा एक अलग माहौल देखने को मिला। चाइना का जो चैलेंज है वो यहां पर उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अलग तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया कि ये हमारी हेल्प कर सकता है। पर लेकिन अब जो बाइडन आ गए, जो बाइडन का फार्मूला जो है वो चाइना को कैसे डील करते हैं, तो अब तक जो चाइना के साथ में हमारा माहौल खराब हुआ, अब उसको कैसे लेकर चला जाएगा। क्वाड ग्रुप जो था यहां पर, जिसमें जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए था, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने खूब सपोर्ट किया और जाते जाते भी क्वाड ग्रुप के मेंबर को प्राइज देकर चले गए। कौन सा प्राइज था जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये जो प्राइज देकर यहां पर गए हैं अभी रिसेंटली, तो इससे भी आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कि अब जो बाइडन क्या इसको क्वाड ग्रुप को ऐसे कंटिन्यू रख पाएंगे। यहां पर हमारी कंट्री में जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो जस्टिन ट्रूडो हो, उनके द्वारा कई बार स्टेटमेंट अपनी दी गई फार्मर के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हुए। तो यहां पर इस तरीके से हमारे और कनाडा के बीच में रिलेशन खराब होते होते यहां पर काफी लार्ज स्केल पर नजर आए। हमारी कंट्री की जो मिनिस्ट्री थी उसने कनाडा के एम्बेसडर को बुलाया कि ये क्या चल रहा है, अपने प्राइम मिनिस्टर को थामो यार, ये ऐसे क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं हमारी कंट्री के इंटर पॉलिटिक्स में। इवन जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने भी ये बोला कि काफी बड़ा डायस्पोरा आज के में हमारी कंट्री के अंदर सिख कम्युनिटी का है, तो इसलिए ये हमारे लिए भी एक मुद्दा बन जाता है कि हम भी फार्मर के मुद्दे पर आपसे बात करें कि इस तरीके से आखिर क्या चल रहा है। यानी कि फार्मर का मुद्दा जो था वो कंप्लीटली इंटरनेशनलाइज यहां पर हुआ, तो ये काफी लार्ज स्केल पर क्रिटिसिज्म देखने को मिला। इसी के साथ में अब की बार 26 जनवरी पर हमारी कंट्री पर जो चीफ गेस्ट आने वाले हैं वो कौन है, वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, नाम क्या उनका, नाम तो पता ही होगा, डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे भाई हैं। कमेंट बॉक्स में नाम बताइए। दूसरे भाई ये बोला, वो बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं लार्ज स्केल पर। तो इस तरीके से इंडिया काफी लार्ज स्केल पर डायस्पोरा जो अब्रोड में रहता है आज के में हमारी कंट्री का, तो वहां से भी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। लेकिन हमको वो क्रिटिसिज्म टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से जब हम लोग बात करते हैं ना कि हमारी कंट्री के लिए रेमिटेंस भेजा जा रहा है, तब तो हम लोग उसको एंजॉय करते हैं, हमारी कंट्री के लोग हैं भैया। अब क्रिटिसिज्म अगर कर रहे हैं तो वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर पैसे एक्सेप्ट करते हो तो क्रिटिसिज्म भी एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये चीजें जो है वो हो रही हैं, तो एक्जैक्टली जो चीजें दिख रही हैं उसको अंडरस्टैंड सब कर रहे हैं, तो उसके बारे में ये बातें यहां पर की जा रही है, तो इनको भी लेकर आप लोगों को यहां पर चलना पड़ेगा। तो ये बातें थी, ये मुद्दे थे जो यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। बाकी जो डेटा पॉइंट है यहां पर, ये इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा हूं। हाँ, नेपाल के साथ में हमारे कैसे रिलेशन है उसको आप लोग जानते हैं। अब की बार फिलहाल किस तरीके की कंडीशन बनी रही पूरे टाइम में नेपाल के साथ में, खासकर हमारी कंट्री को काफी ज्यादा बाइकआउट किया गया नेपाल के अंदर में। श्रीलंका के अंदर फिर से यहां पर महिंद्र राजपक्षे जो है वो पावर में आ गए हैं, उनके भाई गोटबिया राजपक्षे, तो देखने वाली बात हुई कैसे उनके साथ में रिलेशन बन पाते हैं। पाकिस्तान के साथ में सबसे लो लेवल पर हमारे रिलेशन आज के डेट में चल रहे हैं। कोई भी डिप्लोमेटिक आज के डेट में चैनल नहीं है जिसके साथ में एक दूसरे के साथ में प्रॉपर वे में हम लोग बात कर सके, तो वो कंडीशन हम लोग को समझना पड़ेगा। ईरान के साथ में यूएसए के चलते हमारे रिलेशन काफी अच्छे नहीं रहे, जिसके चलते ईरान जो है वो चाइना के काफी ज्यादा करीब पहुंच गया। तो अब कैसे हम लोग ईरान के साथ में अपने नॉर्मलाइज रिलेशन कर सकते हैं वो हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आज की डेट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बांग्लादेश काफी ज्यादा चिंतित था। यहां पर एनआरसी को लेकर भी बांग्लादेश काफी चिंतित था, उसकी चिंताओं को कैसे हम लोग दूर करें। अगर बात करें म्यांमार के अंदर रोहिंग्या कम्युनिटी वाले इशू को लेकर हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, वहां पर प्रॉपर वे में चाइना आकर इंटरफेयर करके चला गया हमारे पड़ोसी देश में। तो नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो वो काफी मुद्दे देखने को मिले। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, अगर इनके बारे में बात की जाए तो हमारी कंट्री के जो रिलेशन है आज के डेट में वो एक बेटर लेवल पर आप लोग नहीं बोल सकते हैं। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। अब 2021 में कैसे लेकर चला जाएगा तो वो समझने वाली बात होगी। तो यहां पर जो ये वाला डेटा पॉइंट है इसमें दिखाने की बात की जा रही है कि किस तरीके से आज के डेट में इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से क्या क्या माहौल देखने को मिल रहा है। यानी कि लो कॉन्फिडेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, कोई प्रॉपर रिकवरी यहां पर देखने को मिल रही है। एम्प्लॉयमेंट जो है वो किस तरीके से चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट जो यहां पर आज के में हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है उसको समझाने की कोशिश की गई है। और इसी के साथ में डिससेटिस्फेक्शन कितना है, यहां पर डेली वर्कर हो गए, एम्प्लॉय हो गए, होम मेकर हो गए, सबके अंदर कोई ना कोई तरीके से डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिल रहा है। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो कोविड-19 का जो इंपैक्ट है वो अलग अलग लेवल पर यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है इस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट के थ्रू। ओके, किसान हमारी कंट्री में प्रोटेस्ट करे तो उससे रिलेटेड छोटी सा एक आर्टिकल इसके बारे में आप लोग बात सकते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर हमारी कंट्री में काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको आगे आने वाले टाइम में मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी जिसको बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि किसानों को कम से कम इतना तो प्राइस मिलना ही चाहिए अगर वो अपना कोई प्रोडक्ट मार्केट में लाकर बेचते हैं। गेहूं खेतों में लगाए उन्होंने, गेहूं लगाने का उगाने का टोटल खर्चा आ गया अगर किलो के हिसाब से चलते हैं 10 रुपए पर केजी, पर लेकिन मार्केट में उनको मिल रहा है 9 रुपए पर केजी। यानी कि पूरे 3-4 महीने तक मेहनत करने के बाद भी उनको 1 रुपया कम दाम मिल रहा है। तो कौन फालतू में इसमें सर्फ उड़ाएगा अपना। इसीलिए आज के दिन में काफी लार्ज स्केल पर कोई भी किसान का बच्चा
किसान नहीं बनना चाहता है, और इवन किसान भी नहीं चाहता है उसका बच्चा किसान बने। जबकि पॉलिटिशियन का बच्चा पॉलिटिशियन बनना चाहता है, एक एक्टर का बच्चा एक्टर बनना चाहता है, एक बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेसमैन बनना चाहता है, पर लेकिन किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता। और ये वही किसान है जिसकी वजह से सबके जो थाली में खाना आता है। तो आखिर क्यों ऐसी कंडीशन बनी हुई है, तो ये चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। तो यहां पर बोला जा रहा है कि आज के टाइम में अगर वेस्ट की साइड में आप लोग जाते हैं, यानी कि यूरोपियन कंट्री की साइड में जाते हैं, यूएसए की साइड में जाते हैं, तो वहां पर जो सब्सिडी है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है लगभग 90% के करीब है। यहां पर 2004 से लेकर 2017 में इनकी सब्सिडी इतनी बढ़ गई है यहां पर, यानी कि 65 से बढ़कर 90% के करीब हो गई है। 42 से 45 यूरोपियन यूनियन के देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री में अगर बात करें तो 10 से 12% के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हमारी कंट्री में प्रॉपर जिस तरीके का सपोर्ट मिलना चाहिए किसानों को, वो हमारी गवर्नमेंट से किसानों को सपोर्ट उतना नहीं मिल पाता है। तो ये काफी एक सोचने वाला मुद्दा है। खासकर हमारी कंट्री में अगर बात करें, जैसे तैसे लेकर खेती की जाती है, आप उस खेती में भी अगर बाद में मार्केट में लेकर जाते हैं। अभी एक वीडियो भी वायरल हो रही थी कि जो पपीते के खेत है उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाया जा रहा था, तो एक बच्चे के द्वारा लिंक शेयर किया गया, मैंने उसको देखा। तो ये इससे क्या है, किसान ये बोल रहे हैं कि यार इसको खेत में से निकालकर मार्केट में लेकर जाएंगे, इससे ज्यादा मेहनत लगेगी, अपना तेल खर्चा होगा। अगर ट्रैक्टर से लेकर जा रहे हैं, बुग्गी से लेकर जा रहे हैं, टाइम अपना खोटा हो रहा है इतना, तो इससे अच्छा खेतों में इसको यार निकालकर इसके ऊपर ट्रैक्टर चला दो, कम से कम खाद लगेगा खेतों के अंदर। तो इन्हें कहने का मतलब यह है कि उनको उनकी प्रॉपर लागत रिटर्न में नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते एक कंडीशन देखने को मिल रही है। तो ये सिचुएशन कम से कम यहां पर सुधरनी चाहिए अगर रियलिटी में चाहते हैं कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहां पर निकल कर आए, वरना ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। अब आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से कल पूछा था, इसका आंसर आप लोगों को देना है। आंसर बताऊंगा। यहां पर बात की जा रही है बेरिंग सी के बारे में, तो बोला जा रहा है कि यहां पर मार्जिनल सी है नॉर्थ पैसिफिक ओशन के अंदर। दूसरा बोला है ये डिवाइड करता है यहां पर अर्थ के अंदर यूरेशिया और जो अमेरिकाज है उसको। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नॉट 2। सही आंसर क्या है? तो यहां पर आप लोग देखते हैं, ये इधर रसिया हो गया, ठीक है। यहां पर रसिया जो है यूरोप का भी पार्ट है और एशिया का भी पार्ट है। इधर ये हो गया कौन सा, अलास्का वाला पोर्शन हो गया। अगर इसको आप लोग देखना चाहते हैं तो ये एग्जैक्टली आप लोग देखिए, कनाडा के इधर आप लोग जाएंगे तो यहां पर अलास्का आप लोग को देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली अगर ढंग से आप लोग देखना है तो ये वाला मैप आप लोग देखिए, ई है हमारा गोला, इस गोले पर आप लोग को सब कुछ दिखाई देगा। उसमें मैप में सारी चीजें कवर नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिए, तो यहां पर आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर ऊपर आप लोग आएंगे, ये एग्जैक्ट जो पोजीशन है ये यहां पर है, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा जो मैंने आप लोगों को दिखाया यहाँ पर, ये बेरिंग स्टेट, ये सी हो गया यहाँ पर, ये एग्जैक्ट लोकेशन अब आप लोग देखिए, ठीक है। तो ये इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये है अलास्का वाला रीजन जिसके बारे में आप लोगों से मैंने अभी बात की। तो इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात की जा रही है। तो एशिया का पार्ट है और उधर आप लोग जाएंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन हो गया। तो एक डिवीजन का भी काम यहां पर कर रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए यहां पर दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही हो गई, यानी कि सी आंसर यहां पर सही है, ठीक है। तो क्या आंसर सही हो गया? सी आंसर सही है। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। फिर से बोल रहा हूं, सारी पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएगी और रिवीजन के पॉइंट ऑफ से आप लोग उनके अपने पास में रख सकते हैं। मेरे साथ में इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर कनेक्ट रह सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ फायदा हो रहा है तो जरूर कनेक्ट होइएगा। बाकी अलग से यहां पर जाने के लिए आप लोग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, अगर ऑलरेडी है तो कनेक्ट होना, ठीक है। पहले पढ़ लो, उसके बाद में एंजॉय कर लेना सब चीजें। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर के फीडबैक जरूर देना, पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। और 5 बजे हो गई है मॉर्निंग वाली वीडियो, ठीक है। उसको 5 बजे आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। अब 5 बजे अगर जिन्होंने बोला था 10,000 20,000 आदमी जो 5 बजे चाह रहे थे, अब 5 बजे उसको उठकर देखो, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। 1 तारीख से डेडिकेशन के साथ में मॉर्निंग में आओ और ये वाली वीडियो का भी टाइम आप लोगों को फिक्स नजर आएगा जल्दी।